जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंक्स को मिलेंगे स्वदेशी ट्रॉल इक्विपमेंट। दिल्ली पुलिस ने पकड़े ISI के 2 मेन ऑपरेटिव्स। पहलगाम का मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान में है छिपा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की एक लेटेस्ट पोस्ट से पड़ोसियों को दिया मिनी हार्ट अटैक। और गृह मंत्रालय को मिला DRDO द्वारा विकसित किया गया प्रज्ञा नाम का AI सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जिसके तहत भारतीय सेना के T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद की जाएगी। और ये ट्रॉल असेंबली है इसे DRDO ने ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया है, जो कि आर्मी के बैटल टैंक्स की माइन फील्ड्स को ब्रीच करने वाली कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रॉल असेंबली एक स्पेशल इक्विपमेंट है जो कि टैंक के फ्रंट में फिट होता है और जो कि माइन फील्ड से गुजरते समय टैंक्स को सुरक्षा प्रदान करता है, और केवल टैंक्स ही नहीं बल्कि बाकी के व्हीकल्स के लिए भी पाथ को सेफ बनाता है। और ये उन क्षेत्रों में भी काम करता है जहाँ पे एडवांस्ड एंटी टैंक माइंस डिप्लॉय की गई होती है। इसके अलावा आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जर्मनी पहुंच चुके हैं, जो कि उनकी 3 दिन की ऑफिशियल विजिट का हिस्सा है। और रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस विजिट के दौरान अपने जर्मन काउंटर पार्ट्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग्स में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को प्रमोट करने और दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के बीच कोलैबोरेशंस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक अपडेट यह है कि फिलीपींस, US और बाकी एलाइज के बीच कंडक्ट हो रही जो बालिकतन 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इस दौरान होने वाले सिमुलेटेड मैरीटाइम स्ट्राइक्स में फिलीपींस भारत द्वारा सप्लाई की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। और जैसे कि फिलीपींस की मीडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस की इन्वेंटर में मौजूद सबसे पावरफुल वेपन के तौर पर भी मेंशन किया है। और इस बात की जानकारी दी गई है कि इस जॉइंट मैरीटाइम स्ट्राइक ड्रिल के दौरान ये जो मिसाइल सिस्टम है ये सिमुलेशन फायरिंग का हिस्सा रहेगी। बाकी इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता व्यक्त करी है और ये कहा है कि इस तरह की ड्रिल इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी ISI द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एक और मॉड्यूल को बस्ट किया है, और इस दौरान पाकिस्तानी ISI के 2 ऑपरेटिव्स की गिरफ्तारी भी की गई है। और उनकी पहचान हुई है राजवीर और विवेक बंजारा के तौर पर। जो राजवीर है वो 21 वर्ष का है, जो विवेक है वो 19 वर्ष का है, और ये दोनों ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। और ये पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर और ISI के प्रॉक्सी शहजाद भाटी के बिहाफ में यहाँ पे काम कर रहे थे, और दिल्ली NCR रीजन में फायरिंग, ग्रेनेड अटैक्स और टारगेटेड किलिंग्स, तो इस तरह के अपराधों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और समय पर इनकी गिरफ्तारी से राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी ISI द्वारा करवाए जाने वाले कुछ बड़े हमलों की योजना को नाकाम कर दिया गया है। और इन गिरफ्तारियों से ISI प्रॉक्सी द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो कि ISI से जुड़े हुए अन्य हैंडलर्स के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को भर्ती कर रहा था और उन्हें दिल्ली NCR रीजन में टारगेटेड किलिंग्स जैसे कार्यों के लिए तैनात कर रहा था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर्स शहजाद भट्टी और ISI के अन्य एजेंट भारत स्थित कुछ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन आपराधिक साजिश को रच रहे थे। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में करवाए गए उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले को कल 1 साल पूरा हो जाएगा। वही हमला जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक नैरेटिव रन करने का प्रयास किया था कि पहलगाम हमले में उनका कोई भी हाथ नहीं है। वो बात अलग है कि वो अपने उस प्रयास में सफल नहीं हो पाए, और ऐसे कई सारे एविडेंस हैं जो कि साबित करते हैं कि इस हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की ISI ये सभी इन्वॉल्व हैं। और इस पर हमने YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से स्पेशल सीरीज़ भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया है, जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें उन्होंने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कुछ ऐसे फ्रेश एविडेंस का खुलासा किया है जो कि ये साबित करते हैं कि पहलगाम हमले का मेन मास्टरमाइंड सैफुल्लाह साजिद जट उर्फ हबीबुल्लाह तबासुम तो ये पाकिस्तान में छिपा हुआ है। और पकड़ में आने से बचने के लिए ये लगातार अपनी पहचान, अपना निवास स्थान और अपना फिजिकल अपीयरेंस बदल रहे हैं। और जबकि NIA ने तो इस सैफुल्लाह साजिद जट के ऊपर 10 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा हुआ है। और ये लश्कर की प्रॉक्सी TRF का एक हार्डकोर टेररिस्ट है, और यही पहलगाम का मुख्य साजिश करता है, और ये लश्कर और उसकी प्रॉक्सी TRF के मोस्ट वांटेड ऑपरेटिव्स में से एक है। और NIA की फाइंडिंग्स पर बिल्ड की गई इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो सैफुल्लाह साजिद जट है तो इसकी असली पहचान हबीबुल्लाह तबासुम है। और कुछ एविडेंस भी शेयर किए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके रेजिडेंस की फ़ोटोग्राफ्स
और उसके कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है किसी सेफ हाउस में बैठकर। और इंडिया टुडे की तरफ से प्रेजेंट किए गए जो एविडेंस हैं ये इस बात को फिर से साबित कर देते हैं, इस पहलगाम हमले की जड़ें हैं वो पाकिस्तान में जाती हैं और हमलावरों का पूरा बेस ही पाकिस्तान में है। और ये लगातार ISI के सेफ हाउसेस का इस्तेमाल कर रहा है पकड़ में आने से बचने के लिए। पर हम उम्मीद करेंगे कि अज्ञात बंदूकधारियों की इस उम्र पर जल्द ही कृपा बरसे। और पहलगाम वाले हमले को अंजाम देने के बाद से ये लगातार अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग रहा है, जिसमें पाकिस्तान की ISI इसको फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि निश्चित रूप से इसे भी अज्ञात बंदूकधारियों का ही डर है। और बाकी आज ADGPI इंडिया नामे के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक स्पेशल पोस्ट की गई थी और ये पोस्ट हमारे निकम्मे पड़ोसियों को एक मिनी हार्ट अटैक देने के लिए पर्याप्त थी। और इस पोस्ट के कैप्शन में भारतीय सेना ने लिखा था, जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो फिर प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। और इसके साथ में एक पिक्चर भी पोस्ट की गई थी कि कुछ बाउंड्रीज कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए और भारत भूलता नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार के लिए पोस्ट देख के हमारे पड़ोसियों को शायद मिनी हार्ट अटैक आ गया होगा कि कहीं भारत ने एक बार फिर से तो स्ट्राइक नहीं कर दी है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी तरह की पोस्ट के साथ उस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसलिए पड़ोसियों के लिए एक संदेश है कि इस तरह की पोस्ट को देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जैसे कि अभी तक रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान में US और ईरान के बीच पीस टॉक्स का दूसरा राउंड कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने क्लियर किया था कि US के साथ इस बातचीत में वे पार्टिसिपेट करने के लिए फिलहाल अभी तैयार नहीं है, ना ही उनकी कोई योजना है पाकिस्तान जाने की। तो अब US प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि ईरान के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय US के साथ बात करने के लिए अपने डेलीगेट्स पाकिस्तान भेजने के अलावा। और फिर CNBC के साथ इंटरव्यू में US के प्रेसिडेंट ने पूरा विश्वास दिखाया है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अमेरिका एक बहुत अच्छी डील के साथ इसको समाप्त करेगा। और अगर डील नहीं होती तो US के प्रेसिडेंट ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। और अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान की मीडिया की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके मुताबिक ईरान की तरफ से कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल अभी तक रवाना नहीं हुआ है। और जबकि ईरान को सपोर्ट करने के आरोप के चलते US फोर्सेस एक और वेसल पर उतरी थी। और अब US के प्रेसिडेंट ये क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि ईरान ने मल्टीपल टाइम्स सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। जबकि ईरान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ईरानियन मिलिट्री की सुरक्षा में एक ईरानियन ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक US की नेवल ब्लॉकेट को ब्रीच करके सेफली ईरानियन वाटर्स पहुंचा है। अब बाकी US और ईरान के बीच कोई डील होती है या नहीं होती है, और क्या ईरान का कोई डेलीगेशन इस पीस टॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है नहीं जाता है, तो उस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम जिसका नाम है प्रज्ञा, तो ये औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय को हैंडओवर किया गया है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट को इन्हेंस करेगा। ये एक AI इनेबल सिस्टम है जिसे DRDO की सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी कि CAIR ने विकसित किया है और जिसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ बनाया गया है। और इसकी प्रमुख भूमिका रहेगी संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करना और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सपोर्ट करना। रही बात इसके काम करने के तरीके की, ये रॉ सैटेलाइट इमेजेस को अपने AI का इस्तेमाल करके एनालाइज करेगा, जिसमें यह बड़े एरियाज़ को बहुत तेज़ी से स्कैन कर सकता है। अगर कोई भी सस्पिशियस पैटर्न या मूवमेंट दिखती है उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर ये कुछ भी ऑड इसमें देखता है जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन, कैंप्स या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, तो उसको हाईलाइट कर सकता है और एक रियल टाइम एक्शन एनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो काम करने का तरीका समझ गए होंगे आप। सैटेलाइट से इमेजेस मिलेंगी, प्रज्ञा इसको एनालाइज करेगा और फोर्सेस को इसके थ्रू एक इंस्टेंट इंटेलिजेंस मिलेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तानी नेवी ने अपनी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है और जिसमें एक सी बेस्ड थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया गया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह सैखों वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1968 में 6 असम राइफल्स के राइफलमैन नर बहादुर छेत्री और 1995 में 18 असम राइफल्स के राइफलमैन जोगिंदर प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज के दिन 2015 में 19 असम राइफल्स के हवलदार दुर्भाग्य सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।